हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग को मैं वेलकम करता हूं। ये वीडियो 3 है मैट्रिक्स पे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस के नोटेशन के बारे में थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं। मैट्रिसेस देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहां पे लिखा हुआ है, मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। Matrices are generally denoted by capital letters A, B, and C, and their elements are denoted by small letters like AIJ, BIJ, CIJ, etc. अब यहां पे देखिए, इसके लिए एग्जांपल देता हूं मैं। ये मैट्रिक्स A है। इस मैट्रिक्स A में ये वाला एलिमेंट देखिए, ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन से रो में है? ये एलिमेंट है सेकेंड रो में, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। तो इस एलिमेंट को लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे A सेकेंड रो 2 फर्स्ट कॉलम 1, A21। इसको हम लोग A21 लिखें। अभी इसको देखिए, ये एलिमेंट कौन से रो में है? ये एलिमेंट है थर्ड रो में, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और कॉलम कौन सा है इसका? सेकेंड कॉलम। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम A, थर्ड रो 3 कॉलम 2, A32 क्या है? -2। तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने मैट्रिक्स कैपिटल A में लिखा है तो उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर A यूज करेंगे, और फिर वो एलिमेंट जिस रो में है वो नंबर पहले लिखेंगे। समझिए वो I रो है, I रो, कोई तो नंबर होगा ना रो, तो मैंने यहाँ पे I रो लिखा है, और जिस कॉलम में है उसको मैं J कॉलम बोलता हूं। तो ये हो गया एलिमेंट कौन से रो में? आइथ रो, आइथ रो, आइथ रो एंड जेथ कॉलम, जेथ कॉलम। जैसे आप फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम बोलते हैं, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम। तो जैसे फोर्थ वैसे ही आइथ, आइथ रो एंड जेथ कॉलम। तो ये तरीका है एलिमेंट को बताने का। अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो उसको कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हम लोग स्मॉल BIJ यूज करेंगे। देखो अब यहां पे मैट्रिक्स बी है, ओके। मैट्रिक्स बी में कितने रोज हैं? चलो चेक करते हैं, मैट्रिक्स बी में कितने रोज हैं। 1, पहले रो की बात करेंगे, 2, 3 रोज, और कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। सबसे पहले तो ऑर्डर 3/2 हो गया, ओके। ऑर्डर इसका 3/2 हो गया। ऑर्डर ऑफ दिस इज 3/2। अब मुझे इसको, ये इस मैट्रिक्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करके। तो मैं कैसे लिखूंगा? BIJ। देखो BIJ, BIJ का मतलब क्या हो गया? वो एलिमेंट जो आइथ रो और जेथ कॉलम में है, ठीक है। अगर हम लोग एलिमेंट मैट्रिक्स बी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज आपको याद रखना होगा कि इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स बी में कभी भी B43 मिलेगा अपने को? सोचिए, आंसर दीजिए, क्या मुझे B43 मिलेगा? ये एलिमेंट यहां पे है इस मैट्रिक्स में। इस एलिमेंट का क्या मतलब हो गया? फोर्थ रो, फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, B43 एंड थर्ड कॉलम। ये इंपॉसिबल है। क्यों इसलिए इंपॉसिबल है? क्योंकि इस मैट्रिक्स बी में सिर्फ 3 रो ही है और कॉलम 2 ही है। तो I का जो वैल्यू है, ये जो I का वैल्यू यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, ये I का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। और J का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। देखो 3 रो और 2 कॉलम। तो इसीलिए एक और तरीका है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। देखो अगर मैट्रिक्स B है तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूं, BIJ, फिर इसे मैं एक ब्रैकेट में बंद करूंगा और फिर मैं यहां पे लिखूंगा 3/2। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया एक मैट्रिक्स B
जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम है। ये भी एक तरीका है मैट्रिक्स को लिखने का। ओके, आई होप आप लोग की समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए, इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है बताइए, क्या पोजीशन है इसका? ये सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, B2 2। अच्छा, इसका पोजीशन बताइए, इसका पोजीशन क्या होगा बोलिए? हाँ, वीडियो पॉज कर दीजिए और फिर सोचिए। इसका पोजीशन होगा, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो B3 1। ओके, समझ में आ गया? और टोटल 3/2 ऑर्डर है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। यहां पे लिखा हुआ द ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स बी, इन द मैट्रिक्स बी। अब यहां पे देखिए, ये एक एग्जांपल है इन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, और यहां पे देखिए, यहां पे एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताइए। मैट्रिक्स ए में कितने रोज हैं स्टूडेंट्स, कितने रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहां पे ऑर्डर हो जाएगा इसका 3/3। ऑर्डर हमेशा यहां पे लिखते हैं, ये हो गया ऑर्डर 3/3। अच्छा, इसके बाजू में देखिए, यहां पे एक और मैट्रिक्स यहां पे बनाया है इन्होंने, और इसमें उन्होंने एलिमेंट्स कैसे लिखे हैं देखिए। एलिमेंट्स उन्होंने रिप्रेजेंट किया है पोजीशनिंग के साथ। जैसे कि यहां पे देखो, ये जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का, इसको A11 लिखा है। क्यों A11 लिखा है आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट रो, आई एम सॉरी, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। अभी देखिए, यहां पे A23 लिखा हुआ है। क्यों लिखा है आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो ये A23 है। ओके, तो अब यहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, आपको सबका वैल्यू लिखना है, और बाद में यहां पे आंसर नीचे दिया हुआ है, आपको चेक करना है। A11 क्या होगा? A11 वही होगा जो यहां पे A11 है। ओके, आपको सबका वैल्यू निकालना है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। अभी हम लोग थोड़े से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लर्न करेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो कि हमें कवर करना है। उसमें सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यहां पे एक मैट्रिक्स मैं बना रहा हूं, और उस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखता हूं 1 2 5, और इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए बोला है। अभी इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं बताइए? रोज कितने हैं? रो तो एक ही है, 1 to 5 एक ही रो है। और कॉलम कितने हैं बताइए? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/3। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। दिस इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अभी एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं मैं, बी। ये देखिए 1 7। ओके, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं बताइए? रोज कितने हैं? एक ही रो है, और कॉलम 1 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/2। देखिए यहां पे भी एक ही रो है। हमेशा ऑर्डर लिखते समय रो पहले लिखते हैं हम लोग, हमेशा रो पहले लिखते हैं। तो एक ही रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स हो गया, ये भी रो मैट्रिक्स हो गया। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं रो मैट्रिक्स के लिए। रो मैट्रिक्स के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, सी।
17, 11, 13, 5। ओके, अब यहां पे देखिए इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, फिर से रो तो एक ही है, और कॉलम्स कितने हैं यहां पे, 1 2 3 4, 1/4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1/4, 1 रो एंड 4 कॉलम्स। फिर से ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है रो मैट्रिक्स, ये फिर से रो मैट्रिक्स ही कहेंगे। एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताइए ये जो मैट्रिक्स है सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है मैंने, एक ही एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर 7। बताइए इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, रोज कितने हैं, एक, और कॉलम कितना है, एक। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। क्या इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यस, ये भी रो मैट्रिक्स है। तो याद रखना रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1/n, 1/n। रो मैट्रिक्स में जो रो है वो हमेशा 1 होगा, रो हमेशा 1 होगा, तो यहां पे 1 लिख सकते हैं। और कॉलम कुछ भी हो सकता है, आपने देखा अभी एग्जांपल में कॉलम कभी 3 था, कभी 2 था, कभी 4 था, कभी 1 था, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ओके, दैट्स इट। वीडियो को वापस रिप्ले करिए और लर्न करिए।